हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बंसल एकेडमी। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जिन बच्चों के पंजाब पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में 45 से 50 के बीच में स्कोर बन रहा है, वो लोग अपने फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दें। स्टूडेंट्स, आपके पास रिज़ल्ट आने के बाद टाइम नहीं बचेगा कि आप उस समय पे अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस की प्रिपरेशन करेंगे। और स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि हमें फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसके ऊपर गाइड किया जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपने फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, स्टूडेंट्स फॉर मेल कैंडिडेट्स, जो आपको पता होना चाहिए कि जो फ़िज़िकल टेस्ट है वो 1600 मीटर की रेस आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी है। 1600 मीटर की रेस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? 1600 मीटर की रेस का मतलब क्या है कि 400 मीटर के ट्रैक के 4 चक्कर, ठीक है। सेकंड थिंग, लॉन्ग जंप कितनी है? 3.8 मीटर, 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप 1.1 मीटर, इसके लिए भी आपको 3 चांस मिलेंगे। और स्टूडेंट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, 800 मीटर की रेस है, टाइम कितना है? 4.5 मिनट का, ठीक है। इस रेस के लिए एक चांस मिलेगा आपको, और लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए 3 चांस मिलेंगे। फीमेल के लिए लॉन्ग जंप 3 मीटर और हाई जंप 0.95 मीटर्स। अब स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सिर्फ रेस की तैयारी करते रह जाते हैं, वो सिर्फ रनिंग की तैयारी करते हैं, वो लॉन्ग जंप और हाई जंप की तैयारी नहीं करते। यही कारण है कि जो आपका जेल वार्डन का एग्ज़ाम था, जिसमें आपको रोप क्लाइंब करनी होती है, वो उस टेस्ट में, उस फिज़िकल टेस्ट में बहुत सारे बच्चे आउट हुए। क्यों? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बच्चे सिर्फ रनिंग की प्रिपरेशन करते रहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर सिर्फ आपका फिज़िकल टेस्ट में सिर्फ रनिंग नहीं है, रनिंग के साथ लॉन्ग जंप भी है और हाई जंप भी है। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपके 45 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बिकॉज अगर आप नोटिफिकेशन में भी देखो, उन्होंने कहा कि 25% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो वो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हुए हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि क्वालिफाइंग मार्क्स पे ही बच्चे बुलाए जाएंगे, तो क्वालिफाइंग से कुछ कट ऑफ जो है ऊपर जाएगी, तो कट ऑफ मिनिमम 45 से 50 के अराउंड रहने वाली आपकी। अब स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप अभी से ही अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दीजिए, फ़िज़िकल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। फ़िज़िकल टेस्ट में आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपका पीक टाइम होता है, चाहे मॉर्निंग या इवनिंग, आपने उस टाइम पे अपनी फ़िज़िकल एक्सरसाइज करनी है, रनिंग करनी है। स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस समय फ़िज़िकल टेस्ट हो रहा था उस समय बहुत सारे बच्चे रनिंग की तैयारी एकदम टाइम पर जाके स्टार्ट करते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फ़िज़िकल टेस्ट वाले दिन बहुत सारे बच्चे अपनी रेस जो है पहले राउंड में तो बहुत तेज़ रखते हैं, दूसरे तीसरे राउंड में उनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, और जिसके कारण कि वो रेस से ही बाहर हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने करना क्या है? अगर आपकी मॉर्निंग की रूटीन है या इवनिंग की रूटीन है, अगर आपकी मॉर्निंग की रूटीन है वो भी अच्छा है, इवनिंग की रूटीन है, उसके लिए भी आपने क्या फोकस करना है कि आपने जो है हमेशा आप कंटिन्यूटी में हेल्दी फूड खाएंगे। आपने जंक फूड छोड़ देना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, आपने जंक फूड नहीं खाना, फ्राइड फूड, जंक फूड, ये सब आप कुछ अब दूर रखें, ठीक है। हो सके तो आप फ्रूट्स और घर का बना हुआ सिंपल खाना खाएं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको कुछ इसके लिए और डाइट रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप लोग जो है भीगे हुए चने भी खा सकते हैं, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में, आपकी एनर्जी, आपको प्रोटीन सोर्स आपको अच्छा लेना चाहिए, ठीक है। अब स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप रेस की तैयारी कैसे करें। अब आ जाते हैं पहले कि 1600 मीटर रेस है, इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें। स्टूडेंट्स, अगर वहाँ पर 1600 है ना, आप मान लो अगर 4 चक्कर हैं, ठीक है, 400 मीटर के 4 आपने राउंड लगाने हैं, तो आप जो है 8 राउंड कर दीजिए। मतलब कि अपनी जो है रेस आप ग्राउंड में अगर डबल करेंगे, स्लो रेस रखेंगे, उससे आपका स्टैमिना इंक्रीज़ होएगा, उससे आपकी, आप कह सकते हो, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होएगी। और स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेस, क्योंकि जो पर्सन यहाँ पर रेस में से बाहर हो गया, फिर वो फिज़िकल फिटनेस में आपका जो लॉन्ग जंप और हाई जंप है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। और अगर आप मॉर्निंग के टाइम पे रनिंग कर रहे हैं, आप अपनी रनिंग जो है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ 1600 है,
तो आप अगर 5 किलोमीटर भी स्लो रनिंग रखते हैं, या फिर एग्जांपल ले लो अगर आप 8 राउंड भी लगा रहे हैं ग्राउंड में, ठीक है, कोई भी आपके घर के नज़दीक ग्राउंड है, तो उसके बाद आपने लॉन्ग जंप और हाई जंप की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। लॉन्ग जंप और हाई जंप की प्रैक्टिस स्टूडेंट्स आप अगर आज स्टार्ट करेंगे ना, अभी आप देखेंगे कि आपसे 3.8 मीटर की लॉन्ग जंप नहीं लग रही, ठीक है। ये जो है आपको अपनी धीरे धीरे एफिशिएंसी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी जब आप स्प्रिंट्स लगानी स्टार्ट करेंगे। लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए आपको स्टूडेंट्स स्पेशली 100 मीटर की स्प्रिंट रेस, चाहे आप अपनी रनिंग कर रहे हैं ग्राउंड में, सिंपल रनिंग के बाद आपको स्प्रिंट रेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसी से ही आपकी लॉन्ग जंप और हाई जंप की प्रैक्टिस इंक्रीज़ होएगी, उसी से ही आपकी वहाँ पर टेस्ट में जब आप अपना फिज़िकल फिटनेस टेस्ट देंगे, वहाँ पर आपकी लॉन्ग जंप और हाई जंप जो है ईजिली लग पाएगी। तो स्टूडेंट्स ये तो कुछ पॉइंट हैं जो दोनों के लिए, फॉर फीमेल एंड मेल कैंडिडेट, ठीक है, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए आप ये कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जैसे 800 मीटर की रेस है, तो आप जो है हैबिट डालिए रोज़ 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर की स्लो रनिंग की। स्लो रनिंग से आपकी स्टूडेंट्स एफिशिएंसी इंक्रीज़ होएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस बात को आप ध्यान दीजिए, ये एक क्वालिफाइंग नेचर में है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप रनिंग से ही बाहर हो जाते हैं या फिर आप लॉन्ग जंप हाई जंप से बाहर हो जाते हैं, तो ये जो मौका है आपके पास दोबारा अगले 4 से 5 साल बाद आएगा। तो इसीलिए आप अभी से जुट जाइए, ठीक है। बाकी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम के लिए हम आपके साथ हैं। आपको कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स ऐसे ही एजुकेशनल इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए और जितने भी आपके एग्ज़ाम के नोटिफिकेशंस आते हैं उनके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। थैंक यू।